वेस्टमिनिस्टर के पास से टेम्स नदी में क्रूज राइड के लिए काफ़ी लंबी कतारें लगती हैं और इस वक्त हम लोग टेम्स नदी के पैरेलल वेस्टमिनिस्टर क्रूज स्टॉप की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हमें टेम्स रिवर क्रूज की राइड करनी है। टेम्स रिवर के साइड का व्यू बहुत ही शानदार है और इस स्ट्रीट पर काफ़ी चहल पहल रहती है। लंदन के हर ब्रिज के दाईं और बाईं तरफ का जो स्ट्रीट है वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है और ये रिवर क्रूज का पूरा मार्केट है जहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और बोर्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। रिवर क्रूज की बोर्डिंग के लिए हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सामने ही अलग अलग क्रूज में बोर्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। ये कुछ इस तरह का व्यू है टेम्स वेस्टमिनिस्टर पॉइंट में। यदि आप रिवर क्रूज लेना चाहते हैं तो इस तरह का व्यू है, इस तरह के बोर्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस और वेस्टमिनिस्टर की पूरी रौनक दिखाई पड़ रही है और ये अभी थोड़ी देर पहले इसी ब्रिज पर हम लोग थे, अब उसके पास में हम लोग आ चुके हैं। कुछ ही मिनटों में क्रूज़ हमारे सामने होगा और ये पीछे लंदन आई का नज़ारा। तो ये चारों तरफ का जो व्यू है उसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यहाँ का मौसम, यहाँ की रौनक, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए है। आज हम लंदन को टेम्स नदी के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे और क्रूज़ की राइड करके आपको यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। चले थोड़ी देर में आपसे फिर। इस वक्त हम लोग सिटी क्रूज़ में बैठ चुके हैं और लंदन में टेम्स नदी के किनारे बने हुए बोर्डिंग पॉइंट से हमारी एंट्री हुई है और इस वक्त हमारा क्रूज़ बोर्डिंग पर। लंदन आई के समीप वेस्टमिनिस्टर लंदन में ये टेम्स रिवर के ऊपर ये क्रूज़ है और इसमें हम लोग बोर्ड हो चुके हैं। कुछ ही समय बाद ये क्रूज़ जो है लंदन के चारों तरफ फैले हुए विभिन्न ऐतिहासिक और टूरिज़्म से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स को कवर करता हुआ हमें राइड कराएगा। चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही भावना है और इस समय मौसम बड़ा खुशगवार है। हल्की हल्की धूप है, ऊपर बादल हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक आइडियल मौसम है, ना धूप है, ना बारिश है, ना ठंड है बहुत ज़्यादा, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए टेम्परेचर को डाउन कर रहा है और यही है लंदन के मौसम का मिजाज। बिल्कुल वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के पास पार्लियामेंट बिल्डिंग और बिग बैन से जुड़ा हुआ ये बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ से ये क्रूज़ राइड हमने ली है और ये क्रूज़ राइड टावर ऑफ लंदन तक जाएगी। और ये सबसे कॉमन पॉइंट है जहाँ पर सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं लंदन के और उसको कवर करते हुए ये सारा राइड जो है टूरिज़्म को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ेगा और मैं आपको लंदन के विभिन्न हिस्सों से सीधा कनेक्ट करूँगा। इसके चारों तरफ का नज़ारा आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये सामने बिग बैन है और पार्लियामेंट हाउस और उसके पीछे जो छोटी सी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है कल जिससे मैंने एक्सप्लोर किया था वो है वेस्टमिनिस्टर एवी की। तो ये टूरिज़्म अट्रैक्शन वाला पॉइंट है। हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट अभी भी इस ब्रिज के चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जहां हम जाने वाले हैं वहां और भी ज़्यादा रौनक दिखाई पड़ने वाली है। तो चलते हैं थोड़ी देर में, जैसे ही हमारा क्रूज़ आगे बढ़ेगा हम आपको राइड कराएंगे।
बिग बैन का सबसे महत्वपूर्ण जो नज़ारा है वो है इस बिग बैन में 12 बजने का दृश्य। और इस समय 12 बजे हैं और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए। हजारों की संख्या में दर्शक इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम भी है, जहां से सारी दुनिया का समय निर्धारित होता है। और इस बिग बैन में 12 बजने का समय है, उसका बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि लंदन ने सारी दुनिया के समय का नियंत्रण अपने हाथों में लिया था तो अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा। यूनाइटेड किंगडम ने एक वक्त सारी दुनिया के समय को नियंत्रित कर रखा था और सारी दुनिया की गतिविधियां यूनाइटेड किंगडम के समय के अनुसार संचालित होती थी। एक वो भी वक्त था जब यूनाइटेड किंगडम का सारी दुनिया के देश उसका लोहा मानते थे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने समुद्र पर अपना एक अधिकार कर रखा था और समुद्र पर जिसका अधिकार होता है दुनिया पर वही राज करता है। ये बात इंग्लैंड के किसी प्रधानमंत्री ने कही थी, लॉर्ड कैनिंग ने, कि जो दुनिया पर राज करेगा उसको समुद्र पर राज करना होगा, उसको समुद्र पर अधिकार करना होगा। इसलिए इंग्लैंड की नौसेना सारी दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं में गिनी जाती है। एक प्यारा सा पक्षी क्रूज की डेक पर आकर बैठा है और सभी दर्शकों को, पर्यटकों को लुभा रहा है कि जैसे जैसे क्रूज आगे बढ़ेगा ये पक्षी भी इसके साथ चलेगा। इस समय हमारी क्रूज राइड स्टार्ट हो चुकी है और एक टर्न लेकर के यहाँ से रवाना हो चुका है। का एक बहुत ही सुहाना दृश्य तो सामने से निकल रहा है क्रूज हमारा लंदन आई के सामने से। सामने से पार्लियामेंट बिल्डिंग और बिग बैन और भी खूबसूरत दृश्य दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारा क्रूज आगे बढ़ रहा है और विभिन्न साइट सीन्स को कवर कर रहा है।
Now once we've passed through the bridge, if you look to the right hand side, you will see this glass fronted building. That building is the Royal Festival Hall. It is the last remaining building from the 1951 Festival of Great Britain, and it is a concert hall and is fully soundproofed owing to the noisy rail systems which run directly alongside of it. Now look over here to the रॉयल left. फेस्टिवल हॉल की बिल्डिंग सामने, जो कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर That is इस्तेमाल किया गया है। Cleopatra's Needle. It's over 3,500 years old. It's presented to this country by the Egyptian government to commemorate Nelson's defeat over the French at the Battle of the Nile. Those obelisks were always built in pairs, and the twin to that one stands in Central Park, New York. This bridge we'll be shortly passing beneath is the Waterloo Road Bridge, longest and widest bridge to span this part of ब्रिज का नाम है वाटरलू। This bridge was built throughout the war years of नेपोलियन के विरुद्ध वाटरलू की लड़ाई 1909 to 19. की याद में इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है वाटरलू ब्रिज। By women, owing to the लंदन में fact एक most वाटरलू of our स्टेशन भी men है, जहाँ were से fighting लंदन टू for पेरिस the सीधी country. This bridge is ट्रेन often चलती है referred to as the London's Bridge. ऐतिहासिक घटना की याद Now, में। once आप देख सकते हैं इसका स्थापत्य काफी पुराना है, काफी पुराना है। 19th century के मध्य का है। is Somerset House. That was originally built for the earls and dukes of Somerset. However, they never had the privilege of living in that building, as they were found guilty of treason and beheaded on Tower Green. Now, I think we'll all agree that it's a lovely building. If you look to the right, and in complete contrast, we have this brown concrete monstrosity. Now, believe it or not, that is the National Theatre, or the National Theatres, as there are 3 theatres in the building. And I think you'll all agree that is a rather unsightly building. Okay, it's a little bit ugly. King Charles, he thinks so too. He's actually on record as saying that is the ugliest thing he's ever seen. Okay? And there's a man who knows 1 or 2 things about ugliness. Buildings, of course, so we must take his word for it, because he's an expert. Over here to your left, the white ship with the yellow funnel. She is the HMS Wellington, former sloop from the New Zealand Navy. Been over there now for nearly 60 years, and she's a floating drinking club for retired sea captains. Or indeed, she is actually still at work. It's the base of old चारों तरफ का farms. नज़ारा बहुत ही The खूबसूरत arch is known और as विहंगम दिखाई पड़ रहा है। लंदन and it does in fact mark River an Cruise। official boundary between मैंने पिछले 2 cities. 2 वर्ष पहले That's the city of Westminster, which 2022 is में left, पेरिस and the city of London. में रिवर क्रूज किया था। वो The ऐतिहासिक city of स्थलों London की is बहुत one ही of the यादगार यात्रा smallest थी। cities कुछ in the वैसा world. ही आज Measures an महसूस हो रहा है area जब just भी मैं 1 square टेम्स mile. रिवर में That क्रूज is कर रहा known हूँ। as the हालांकि इससे पहले मैं 2015 में भी बस क्रूज कर is चुका हूँ, also one of the लेकिन ये richest. रिवर क्रूज उससे कुछ भिन्न है। Over to the left, there is some interesting buildings. The building there, the red brick building, looks a bit like a church, the Gothic style. That is Sion College. The building next to it with the सामने की तरफ जो green इमारतें stone हैं वो लंदन में महारानी विक्टोरिया के समय की इमारतें हैं और गॉथिक आर्किटेक्चर में वो निर्मित हुई हैं। आप देख सकते हैं उनका स्थापत्य कितना पुराना है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आधुनिक इमारतें हैं, भव्य गगनचुंबी इमारतें हैं और इस तरफ आधुनिक इमारतों के साथ ही पुरानी इमारतों का एक अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ रहा है। And of course, myself, we was all educated within that one building, although I should have tried a bit harder. Right, the bridge we're now approaching is the Blackfriars Road Bridge. This bridge was opened in 1869 by Queen Victoria. Now notice the main supports to the bridge, the buttresses, and in a moment you'll see they're shaped like the pulpits of a church. And these were put here at the express wish of सामने एक Queen और Victoria पुराना ब्रिज to दिखाई पड़ रहा है commemorate जिसका the नाम old है Blackfriars Monastery,
ब्लैक which once फॉरेस्ट stood ब्रिज, over there to the जो कि left, महारानी an विक्टोरिया area now के known समय as निर्मित हुआ था। Blackfriars. लगभग 200 साल Now, पुराना in है a ये ब्रिज। moment, once we've passed अब इसका through स्थापत्य भी देख सकते हैं, Blackfriars काफी Road पुराना है ये Bridge, ब्रिज। look either side of the vessel. You will notice there are 8 red supports. These supports are all that remain of the St Paul's Railway Bridge. Designed by Isambard Kingdom Brunel, it carried the first trains over the Thames. Now you'll see the top pieces have been removed. This happened in the early 1980s, owing to the fact the bridge became unsafe. The next bridge we'll be passing beneath is the Blackfriars Railway Bridge. Once we're through the bridge, look to your right. You will see there is a big brown building with a chimney. That's actually Mankside Power Station. That building opened around 1930. That fell into disuse in the late 70s. Lay derelict for many, many years. It is a listed building, which means they could never have demolished it. So it lay empty for many years, and in more recent years, it houses the Tate Modern. And if you look up there, you can see it says Tate Modern, free and open to all. Yes, it is free to go in that building, but you'll spend about 5 minutes walking around in there, maybe even 10. And eventually, the dome you see there is the second largest unsupported cathedral dome in the world. The first is on St Peter's in the Vatican City of लेफ्ट हैंड Rome. साइड पे सिटी ऑफ St. Paul's लंदन is, of स्कूल दिखाई course, पड़ रहा है, जो कि Christopher टेम्स के बिल्कुल Wren's किनारे है, masterpiece. और ये भी It took लंदन का काफी 35 पुराना years to स्कूल है। build. It was completed in 1710 and it stands 365 feet high. There's many famous people have been buried in the crypt of St. Paul's. लेफ्ट हैंड साइड की सारी Just to इमारतें name a काफी couple, पुरानी there's हैं, the Iron Duke, Duke औपनिवेशिक of काल की हैं, Wellington, Lord 17th और 18th and सेंचुरी the की इमारतें architect हैं। himself, Sir Christopher Wren. This bridge is the Millennium Footbridge, opened ये in the मिलेनियम year फुट ब्रिज के नाम से 2000, जाना जाता है। designed by Sir Norman Foster. मिलेनियम As फुट we ब्रिज। pass beneath the bridge, look to your right, just between the trees, you'll see there is a white timber framed building with a small thatched roof. That is the new Globe Theatre. That was all funded by the American film director Sam Wanamaker. It opened in the mid-1990s and it is in fact a fully working replica of William Shakespeare's Globe, which stood somewhere near that site around 400 years ago. Now say it is a working theatre because you can buy tickets, you can go in now and see some of Shakespeare's plays being reenacted. ये जो सामने इमारत दिखाई पड़ रही है वो है शेक्सपियर ग्लोब के नाम से जानी जाती है। शेक्सपियर का ये लंदन ऑफिस था, शेक्सपियर ग्लोब। And it was originally built to ease congestion on the old London Bridge. शेक्सपियर ग्लोब का The ये bridge today is the भवन narrowest and least शेक्सपियर used का of ऑफिस all था। the London bridges, owing to the fact that the approach roads are so hard to find, nestled between London's office buildings. Now, as we pass beneath the Southern Road Bridge, if you start looking to your right, once again, slightly ahead of us, you will see this brown brick building with the red windows. That is the old anchor of Bankside, one of London's oldest riverside inns. Parts of the pub date back to the 16th century, and it was in the original building, in the attic room, that Shakespeare and his players would change when performing those plays at the Orange Cannon Street mainline station, over there to the left. But once we're through the bridge, if you look to your right, कैनन्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और ये भी 18th सेंचुरी का ब्रिज है। इसका स्थापत्य देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। found by this, it isn't as old as it looks. Is there any passengers on board who've seen the film Pirates of the Caribbean? The ship you see over there has nothing to do with that film whatsoever. Okay? That is, in fact, a working replica of Sir Francis Drake's ship, the Golden Hind. The ship you see there today has circumnavigated the globe twice, which is once more than the original Golden Hind.
Also there to the right, behind the trees, you see Southwark Cathedral. Parts of that cathedral date back to the 12th century. And it was in there the son of a local butcher was baptised. He was baptised John Harvard. He later went on to found the Harvard University. And it is the 5th London bridge to have stood on this site. The first one was built by the Romans over 2,000 years ago, and that fell down. The second bridge also fell down. The third bridge, it burned down in the Great Fire of London of 1666. The fourth bridge was sinking into the Thames, so they took it down stone by stone, shipped it off to America, and it now spans part of Lake Havasu in the Arizona desert. It's actually there as a tourist attraction. Now here to the right, the glass tower, as you all know, that is the Shard. It's there to represent a shard of glass. It is 1,015 feet high, which makes it the tallest building in Western Europe. It is mainly a complex of offices, although there are two very nice restaurants within that building and some very luxurious apartments. That building is the old Billingsgate Fish Market. The fish market actually stood on that site for nearly 900 years. They moved out of those premises around 40 years गगनचुंबी ago. अट्टालिकाओं के मध्य छोटी छोटी इमारतें औपनिवेशिक काल और मध्यकाल की हैं और लंदन की यही खूबी है। पुरातन और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय लंदन की संस्कृति और सभ्यता में दिखलाई पड़ता है। जिस तरह से पेरिस की सभ्यता आधुनिकता और मध्यकालीन संस्कृति की मिली जुली है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव मध्यकाल का और आधुनिक काल का समन्वय में लंदन की संस्कृति में दिखलाई पड़ता है, यहाँ की सभ्यता में दिखलाई पड़ता है। Commissioned on the outbreak of the Second World War in 1939. She was the largest battle और ये जो शिप दिखाई पड़ रहा है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन की नेवल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसे म्यूजियम के रूप में सुरक्षित रखा गया है। You can see 6 there at the front. There is another 6 on the after end of the vessel. Each one of those guns is capable of firing a 100-weight shell a distance of some 14 land miles. Now she saw plenty of action during the Second World War, and she was famously involved in hunting down, chasing, the shelling and the eventual sinking of the German pocket battleship Chandler. She last fired those guns in anger during the Korean campaign of the early 1950s. She's been over there now since 1972. She's a floating naval museum. She's open to the public 7 days a week and is well worth a visit. That will give you an opportunity लंदन का बहुत चर्चित और बहुत फेमस बीच है टावर बीच, सामने दिखाई दे रहा है। If you get to the campus and you look to the right, this is where you will get the perfect और ये सामने जो पैलेस दिखाई पड़ रहा है वो टावर हिल पैलेस है, जो ब्रिटानी सभ्यता का मुख्य शक्ति केंद्र था। The bridge was built in 1894 and it was designed by Sir John Wolfe Barry. The only reason it was built is that they can each be raised and lowered in a matter of 90 seconds to allow larger shipping in and out of the upper pool of London. टावर ऑफ लंदन जो हमारा डेस्टिनेशन भी है और इस रिवर्स क्रूज का एंडिंग पॉइंट भी है, पीछे टावर ऑफ लंदन। Now in a moment, once we've turned the boat around and you keep looking to your right, you'll see the famous Tower of London. Look to the centre of the buildings, you see the 4 turrets of the Norman Keep. That is the oldest part of the tower and it dates back to William the Conqueror. Sorry, it dates back to 1078 at the time of William the Conqueror. And in its time, the Tower of London, it's been many things. It's been a palace, a fortress, a zoo, a royal mint. It now houses the Crown Jewels. Now look on the River's Wall in front of the Tower of London. The tide is going out
and it has exposed the पीछे bricked-up टावर ऑफ archway लंदन है और ये with टावर white ब्रिज letters है। which spell entry to the Traitors' Gates. Now, many years ago, centuries taken up through सामने the जो बिल्डिंग है वो टावर ऑफ लंदन की है, टावर हिल पैलेस, जहाँ पर ब्रिटेन के क्राउन के ज्वेलरीज रखी गई हैं, उनके ऐतिहासिक सामग्रियों का संकलन किया गया है। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी टावर हिल पैलेस में रखा गया है, जो मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। टावर हिल पैलेस, जहां पर ब्रिटेन का कोहिनूर हीरा रखा है। कोहिनूर हीरा जो आज ब्रिटेन में रखा है, किसी समय भारत की अमानत हुआ करता था, भारत की शान हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने उस कोहिनूर हीरे को हमारे देश से लूट करके, कैप्चर करके अपने देश में रखा है, और वो कोहिनूर हीरा इसी टावर हिल पैलेस में रखा गया है। और इसी टावर हिल पैलेस के पास में है टावर ब्रिज। Some form of appreciation, you may do so in the very old and very traditional manner here upon the Thames, as and when you... रिवर क्रूज करने के बाद हम लोग टावर ब्रिज के सामने जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट मार्केट में एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ओपन टेरेस रेस्टोरेंट, और इस वक्त हमने अपने लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर की है और वाइट कुकीज़ विद चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर किया है, ताकि यहाँ पर हम कुछ देर बैठ सकें और रिलैक्स हो सकें। और इस वाइट चॉकलेट का प्राइस है 4 पाउंड, और इस वाइट कुकीज़ का भी पाउंड है 4 पाउंड, तो टोटल 8 पाउंड में ये मात्र 2 चीज़ें हमें मिली हैं, जो लगभग 850 रुपये की हैं, और उसमें बैठने का शुल्क भी शामिल है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर धूप का आनंद ले रहे हैं और बैठ रहे हैं। इस हॉट चॉकलेट को और इस वाइट कुकीज़ को 850 रुपये का भुगतान करने के बाद हम 10 मिनट यहाँ पर बैठे हैं, और इसके पास ही ये टावर हिल पैलेस है और ये टावर ब्रिज है। तो ये जगह की कीमत है, और यहाँ पर लाइन लगा कर के लोग खड़े रहते हैं पैसा देने के लिए, तो भी उन्हें जगह नहीं मिलती है। आज बड़ा लकी डे है हमारे लिए कि हमें यहाँ पर स्पेस मिल गया है, तो हम इंजॉय करते हैं वाइट चॉकलेट। थैंक यू। टावर ब्रिज के बिल्कुल पैरेलल ये टावर हिल पैलेस है, और ये पूरा एक कैसल है जो काफ़ी बड़ा है अंदर से, और इस कैसल और टावर ब्रिज के बीच में ये जो पैरेलल स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का शॉट कई हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया गया है, जिसमें हम दिल दे चुके सनम, संजू बाबा के ऊपर जो फिल्म बनी थी, और भी बहुत सारी फिल्मों में, शाहरुख और काजोल की जो फिल्में हैं, वहाँ पर इस स्ट्रीट के कई शॉट फिल्माए गए हैं। और ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है, जहाँ पर टूरिस्ट हर हालत में आते हैं, और ये जगह ही ऐसी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी आकर्षक भी। इस थेम्स ब्रिज और थेम्स रिवर में सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट प्रतिदिन यात्रा करते हैं और लंदन को एक्सप्लोर करते हैं। इस स्थान से वेस्टमिनिस्टर से टावर ब्रिज तक क्रूज़ आते हैं, और टावर ब्रिज से लेकर के ग्रीनविच मीन टाइम तक क्रूज़ चलते हैं। तो ग्रीनविच से लेकर के वेस्टमिनिस्टर के बीच में पूरा लंदन एक्सप्लोर होता है टेम्स के माध्यम से। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने टावर ब्रिज से लेकर के ग्रीनविच मीन टाइम तक का क्रूज़ लिया था, मैंने अदर साइड ऑफ द लंदन, और आज मैंने वेस्टमिनिस्टर से टावर ब्रिज का क्रूज़ लिया है। आइए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस स्ट्रीट को।
इस स्ट्रीट के ऊपर जो स्टेयर्स हैं, उस स्टेयर्स से हम टावर ब्रिज के ऊपर अभी जाने वाले हैं और वहाँ से फिर हम आपको दूसरा नज़ारा दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग टावर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और टावर ब्रिज के ऊपर का ये नज़ारा आप देखिए कितना खूबसूरत है। और मैं इस वक्त उस टावर ब्रिज के ऊपर हूँ जिसे लंदन की पहचान कहा जाता है। जब कभी भी आप न्यूज़ चैनल्स में या इंटरनेट पर लंदन का नाम डालेंगे तो लंदन के नाम के साथ में यही टावर ब्रिज दिखलाई पड़ता है। और आज मैं इस टावर ब्रिज के ऊपर हूँ। टावर ब्रिज के ऊपर चल करके आपको बता रहे हैं। और ये टावर ब्रिज के नीचे टेम्स रिवर, अभी जहाँ से हम लोग आए हैं, हम लोग स्ट्रीट की तरफ से ऊपर आए और ये टावर ब्रिज का ऊपर का हिस्सा, जहाँ जाने के लिए 25 पाउंड का टिकट है और इस वक्त अंडर रेनोवेशन होने के कारण ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पीछे टावर हिल पैलेस है, जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था टावर हिल पैलेस, जहाँ कोहिनूर हीरा रखा हुआ है और ब्रिटानी हुकूमत का वो केंद्र है। और यहाँ से मैं आपको वापस ले चलता हूँ दूसरे तरफ का व्यू दिखाने के लिए। ये मेरे पीछे दूसरा पोल है टावर हिल का, टावर ब्रिज का। दोनों कोने अपने आप में स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। 17वीं शताब्दी में बना हुआ ये टावर ब्रिज लंदन के इतिहास का मुख गंवा रहा है। टेम्स क्रूज के माध्यम से हम इस ब्रिज के नीचे से भी निकल चुके हैं और इस ब्रिज का और टावर हिल पैलेस का सामरिक दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक युद्धों के उतार चढ़ाव इस ब्रिज ने और टेम्स रिवर ने देखे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लगा करके प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका और उसके पहले भी वाटरलू के युद्ध से लगा करके फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ हुए इंग्लैंड के युद्धों तक टेम्स क्रूज और टेम्स रिवर और इस टावर ब्रिज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, टावर ब्रिज लंदन से। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए कि मैं UK में आपको क्या क्या दिखाऊं और आप किस तरह के वीडियोस पसंद करना चाहेंगे, किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। मेरी अभी आने वाली 1 महीने की यात्रा में UK के तमाम शहर और देश मैं कवर करने वाला हूं, एक्सप्लोर करने वाला हूं। तब तक के लिए फ़िलहाल आज इस टावर ब्रिज से मैं आपसे विदा ले रहा हूं।